हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फटाफट ओसीएम का जो पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सी कि आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने सही किए हैं क्या। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स आए थे काफ़ी इजी आए थे। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने प्रैक्टिस की है, एक बार तो रीड करके गए, उन्होंने आराम से ईजिली जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। तो इसमें आपको सेंटेंस री राइट करना था। यहाँ पर बोला है कि स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। तो इसका जो आंसर है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, जो टॉप लेवल से लोअर लेवल का जो हायरार्की है, दैट इज कॉल्ड द अथॉरिटी। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए अथॉरिटी होना चाहिए। देन सेकंड यहाँ पर है वेयर हाउस प्रोवाइड डैश फैसिलिटीज डैश वेयर हाउसेज प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटी। पेरिशेबल कमोडिटी के लिए कौन से वेयर हाउसेज जो है फैसिलिटी देते हैं। तो पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज आपको लिखना था। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल गुड्स। देन थर्ड वन, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डैश इज रिक्वायर्ड। तो रजिस्ट्रेशन बहुत मस्ट होता है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। तो आपको फिल कर लिखना है फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो आपने इसी तरीके से लिखा होगा, उम्मीद है। देन द फोर्थ वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम इज डैश। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो प्रेसिडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। उम्मीद है आपने ये आंसर लिखा है। देन fifth, retail market is the market where retailer sells goods directly to the dash in small quantities। तो small quantities में retailer किसको सेल करते हैं, consumers को सेल करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है कंज्यूमर फिल कर आपको सेंटेंस जो है वो रीराइट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये जो पांचों के पांचों करेक्ट ऑप्शन वाले ए वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आपने लिखा है। अगर किसी का एक आध गलत भी हो गया तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आगे भी और पेपर्स है, आप वहां पर अपने मार्क्स जो है वो बढ़ा सकते हो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी जो है वो मैच द करेक्ट पेयर्स। आपको करेक्ट पेयर मैच करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ ए हेनरी फेयोल, तो आपको बी ग्रुप पे से चेक करना है। तो बी ग्रुप में से जो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए था, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। ये ऑप्शन यहाँ पर जो 9th ग्रुप में 9th पॉइंट है, यहाँ पे मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी। तो आपका ये उम्मीद है आपने मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी आंसर लिखा होगा। देन डायरेक्टिंग जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। तो फर्स्ट ग्रुप बी में फर्स्ट वाला जो करेक्ट आंसर है, तो ये आपको बी के साथ लिखना था। डायरेक्टिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। देन सी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के टूवर्ड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आपने रीड कर बराबर से लिखा होगा। आपका जो फिफ्थ यहाँ पर पॉइंट है जिसमें लिखा है रेस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस वही हमें फॉलो करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट के टूवर्ड्स बिजनेस यूनिट की जिम्मेदारी होती है। नाउ फोर्थ वन डी वाला बोला है डिजिटल कैश। तो डिजिटल कैश जो होता है वो यहाँ एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस। तो यहाँ पर जो सिक्स्थ आपका यहाँ पर ग्रुप बी में सिक्स्थ पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिस इज योर आंसर, डी के लिए करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपने ये लिखा है। एंड द लास्ट वन इज द मोनोपोली। मोनोपोली जो है वो सिंगल सेलर होता है। मोनो में सिंगल एंड पोली में सेलर। तो मोनोपोली ई वाला जो क्वेश्चन है ग्रुप ए में से ई है, उसका आंसर सिंगल सेलर है। तो आई होप आपने यही लिखा है, आपने कोई एरर नहीं किया होगा। फिर भी अगर गलती से कहीं गलती हो गई है तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है अभी भी, और हमारे पास चांसेस है 4 पेपर्स बाकी, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे टारगेट को अचीव करने के लिए। नाउ सी क्वेश्चन यहाँ पर दिया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे W. Taylor has proposed 14 principles of management। इसने 14 principles नहीं लाया था मैनेजमेंट का। यहाँ पे देखिए ना, हेनरी फेयोल ने लेकर आया था, हेनरी फेयोल। तो यहाँ पर आपको जो आंसर लिखना है वो आपका यहाँ पे रॉन्ग आपको लिखना है, फॉल्स है। तो आपको फॉल्स लिखना है यहाँ पर आंसर में, फॉल्स। तो उम्मीद है आपने फॉल्स लिखा है। देन करंट अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड पर्सन। ये सैलरीड पर्सन के द्वारा थोड़ी ना होता है, ये तो बिजनेस मैन को रिसीव होता है। करंट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी उसे ही मिलती है। तो यहाँ पर आपको फॉल्स लिखना था। तो उम्मीद है लिखा है आपने। देन थर्ड, रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से रेगुलेट अनरेगुलेटेड मार्केट जो है वो चलता है। तो यस, ये ट्रू है। तो
उम्मीद है ट्रू लिखा है आपने। देन फोर्थ वन, कंज्यूमर बिंग द किंग ऑफ मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अरे कैसे नहीं है, कंज्यूमर की भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये आपको फॉल्स लिखना था, तो आपने फॉल्स लिखा है उम्मीद है। देन फिफ्थ वन, लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब्ड एज पीपल्स कोर्ट। यस, लोक अदालत मतलब जनता की अदालत मतलब पीपल्स कोर्ट, तो यहाँ पर ट्रू। तो आई होप ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ये आपने इस तरीके से लिखे हैं। नाउ टर्न कम्स टू द फाइंड द ऑड वन। तो ऑड वन में सबसे पहला जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइटिंग। तो राइटिंग जो है इसमें फिट नहीं होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर ये जो है ऑड वन में आपको राइटिंग को क्रॉस आउट मतलब अलग से लिखना था, क्रॉस आउट नहीं करना था। यहाँ पे मैं आपको क्रॉस आउट कर जस्ट दिखा रही हूँ कि आपको राइटिंग को ऑड वन करके लिखना था। देन ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, देन हाउस बैक राइडिंग, ये सब है ना एग्रो टूरिज्म के कॉन्सेप्ट से, आउटडोर एग्रो टूरिज्म के अंडर में आता है। ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बैक राइडिंग। इंडोर जो गेम्स जो है वो ऑड वन आउट है, तो उम्मीद है आपने इंडोर गेम्स को ऑड वन कर लिखा है। देन प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव, काफ़ी आसान था ये। बैंक, देन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, तो यहाँ पे सब कोऑपरेटिव, तो एक्सचेंज बैंक जो है वो ऑड वन है। एक्सचेंज बैंक जो है वो आपको ऑड वन कर लिखना था, तो शायद आपने लिखा ही होगा, डेफिनेटली बच्चे पढ़ के गए थे। मैंने ये चीज़ नोटिस भी की थी, ट्रैकिंग की थी कि कितने जो है वो स्टडी कर रहे चैनल से। नाउ यहाँ पे फोर्थ वन, B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, देन बिजनेस टू कंज्यूमर एंड इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस वाले चैप्टर से था ये। देन A to Z, देन C to C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो आपका जो ऑड वन आउट यहाँ पे है वो A to Z वाला जो है वो ऑड वन आउट है, तो आप उम्मीद है आपने A to Z को ही ऑड वन में लिखा है। देन फिफ्थ वन, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मार्केट, ये आपका चैप्टर नंबर 8 जो है मार्केटिंग उससे है। तो जो चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग है, बहुत सारे बच्चों ने मतलब कुछ बच्चों के डिस्कशन के हिसाब से उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को ऑड वन बताया। फॉरेन एक्सचेंज ऑड वन नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट ये सब जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इसके लिए रिसीव होता है, हमें ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रिसीव होता है। जबकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का फिजिकल फॉर्म होता है, तो गुड्स के लिए हमें फिजिकल मार्केट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो ऑड वन आउट आता है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आता है। जो आपका लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा है, लास्ट चैप्टर 8th चैप्टर जो है मार्केटिंग, उसमें से ये था आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन। ना उम्मीद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, एनी 4 जो लिखने थे आप लोगों ने एक आध एक्स्ट्रा ही लिखे होंगे, अच्छे से लिखा होगा। नाउ यहाँ पे केस स्टडी कर दिया हुआ है, तो केस स्टडी इतना इजी था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो है तीनों के अटेम्प्ट कर दिए। नाउ यहाँ पर मिस्टर राम एन इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर हैज डिजाइंड अ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर लैंड, मनी, मशीनरी में क्विकली रीड करूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, आप फटाफट अपने क्रॉस चेक कर सको आंसर्स को। लैंड, मनी, मशीनरी, वर्क फॉर हिज न्यू बिजनेस, तो ये जो है ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहा था, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है। तो यहाँ पर पूछा गया कि फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय, तो मिस्टर राम ने जो है वो ऑर्गेनाइजिंग का काम किया, उसने ऑर्गेनाइज किया सारे जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस थे। देन मिस्टर यहाँ पर मिस्टर श्याम एज अ मैनेजर, Mr. Sham as a manager and Mr. Ram has assigned the responsibilities as a responsibilities, यहाँ पे शाम आना चाहिए था, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, यहाँ पर जो है एरर था। आई होप ये आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अब आगे कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो मिस्टर श्याम को लेकर आ रहा है एज अ मैनेजर, तो यहाँ पर मिस्टर श्याम होना चाहिए था। उम्मीद है आपने कुछ एरर नहीं किया है आंसर लिखने के टाइम पे कि मिस्टर श्याम हैज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो मिस्टर श्याम को जो परफॉर्म करने के लिए दिया गया फंक्शन वो स्टाफिंग का फंक्शन था, वो मिस्टर श्याम से रिलेटेड है, ठीक है। देन यहाँ पर स्टाफिंग, नेक्स्ट वन जो यहाँ पर दिया कि मिस्टर राम ने जो है अपॉइंट किया
मिस्टर राम ने अपॉइंटेड मिस्टर शुभम टू सुपरवाइज द वर्क डन बाय द एम्प्लॉय ने जो काम किया उसको सुपरवाइज करने के लिए, तो सुपरविजन का काम, देन कैसा काम किया है, स्टैंडर्ड्स तैयार करने का काम, रेमेडीज प्रोवाइड करने का काम, सजेशंस वगैरह, तो वो डायरेक्टिंग में होता है। तो मिस्टर शुभम ने कौन सा परफॉर्मेंस फंक्शन परफॉर्म किया, तो डायरेक्टिंग का परफॉर्मेंस दिया है, उसने डायरेक्शन प्रोवाइड किया है, एज अ डायरेक्टर उसने काम किया, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो तीनों अगर किसी ने लिखा है तो उसके 3 मार्क पक्के हो गए भाई। नाउ यहाँ पे मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन एंड ही हैज हिज ओन फैक्ट्रीज इन पुणे एंड नासिक में उसकी फैक्ट्रीज, एंड ही लिव्स इन पुणे विद हिज वाइफ एंड 2 daughters एजड 5 and 8 years। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बोला कि कैन मिस्टर अमित टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज वाइफ एंड 2 children। यस, ले सकता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो ले सकता है, और इंश्योरर एंड इंश्योर के बीच में ये ट्रांजेक्शन होता है। तो मिस्टर yes, मिस्टर अमित he can take LIC पॉलिसी फॉर हिज फैमिली। अभी ये मैं कंप्लीट आंसर नहीं लिख रही हूँ। LIC पॉलिसी, कैन टेक LIC पॉलिसी अपने बच्चे और अपने वाइफ के बिहाफ में वो ले सकता है, उनके लिए ले सकता है प्रपोजर बनकर। ही कैन टेक LIC पॉलिसी। देन सेकंड, कैन मिस्टर अमित टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्रीज। फैक्ट्री के लिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या जरूरत है? मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी तो डेंजर से बचाती है, सी में जब सी रूट के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पर उसको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो नो, मिस्टर अमित कैन नॉट टेक मरीन इंश्योरेंस। अभी ये मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, नो मिस्टर अमित कैन नॉट। ठीक है, मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। तो अगर आपने नो मिस्टर अमित कैन नॉट लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिल ही जाने वाला है इसका। देन थर्ड, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फॉर फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर। तो लॉस ड्यू टू फायर के लिए वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेंगे। कौन सा? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो फायर इंश्योरेंस, क्योंकि फैक्ट्री में कामकाज चलता है, इलेक्ट्रिक वर्क वगैरह भी ज़्यादा होता है, तो कहीं आग लग गई और है, तो फायर इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्ट करेगा मिस्टर अमित को की फैक्ट्रीज को, कोई भी अगर ड्यू टू लॉस बाय फायर कोई प्रॉब्लम हुई तो। नाउ लास्ट यहाँ पे केस स्टडी एंड सिचुएशन अगर आपने लिखी है, तीन के तीन अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स ने। मिस्टर अथर्वा मेड हिज पेमेंट बाय चेक से पेमेंट किया। एट द सेम टाइम समर्थ मेड हिज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर, उसने फंड ट्रांसफर के थ्रू किया। तो ये तो मॉडर्न तरीका हो गया भाई, समर्थ ने मॉडर्न तरीके से किया है ना, अथर्वा ने ट्रेडिशनल। तो हुज पेमेंट इज फास्टर? ऑब्वियसली समर्थ का, मिस्टर समर्थ का जो पेमेंट है वो फास्टर पेमेंट था, मिस्टर समर्थ का पेमेंट। हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस, तो ट्रेडिशनल बिजनेस से रिलेटेड जो है मिस्टर अथर्वा का ट्रांजैक्शन था, पेमेंट का ट्रांजैक्शन अथर्वा, क्योंकि उसने चेक से पेमेंट किया, तो पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल है, पहले से हम करते आ रहे चेक पेमेंट वगैरह। नाउ हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस से रिलेटेड मिस्टर समर्थ का। कितने आसान, कितने इजी क्वेश्चन थे। होप सबने अच्छे से लिखा है, एकदम केयरफुली रीड किया था। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, एनी 3 करने थे, आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। सबके सब इजी ही थे। हाँ, मिस बोलने के लिए इजी आता है, लिखने के टाइम में थोड़ा भूल जाते, होता है, इट्स ओके। अगर आपके एक्सपेक्टेशन के जैसा अगर क्वेश्चन पेपर नहीं था, नो नीड टू गेट नर्वस, आपके लिए और भी चांसेस है। 4 more पेपर्स यू आर गोइंग टू गिव, तो उसमें आप अपने स्कोर, अपने परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ जो है वो भी इजी ही थे, मिस बोलेगी इजी ही है। देन द जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई करने के क्वेश्चंस। देन अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 2 आपको करना था। उम्मीद है आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ होगा। आंसर एनी 1, 8 मार्क्स का, ये भी आपने कंप्लीट कर दिया होगा। इसमें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अगर ये किसी को ध्यान में नहीं था तो ये तो आसानी से कोई भी अटेंड कर सकता था। तो बस इतना ही है कि पेपर आपका कंप्लीट हुआ रहना चाहिए, आप क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंचे हो। नेक्स्ट अभी आपका जो एसपी का पेपर है दैट इज ऑन ट्यूसडे, तो अभी एकदम आज थोड़ा रेस्ट करके और एकदम फुल फ्लैश में मेहनत करने में लग जाइए, ताकि ट्यूसडे का पेपर आपका अच्छा जाए। और जो मार्क्स अगर किसी ने यहाँ पे लूज किए उसी के पेपर में, तो वो अच्छे मार्क्स है ना एसपी में निकाल कर लेकर आ सके। अपना जो शॉर्टेज फॉल जहाँ पे हो रहा है मार्क्स का, तो वो कवर अप कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसपी एग्जाम।